नमस्ते बच्चों। ऑडियो वीडियो एवी, ऑडियो वीडियो एवी आ रहा है? शिवम कुमार सिंह एवी, सबको आ रहा है भाई ऑडियो वीडियो? गुड इवनिंग सर। अमन कुमार गुड इवनिंग। अजय प्रकाश नमस्कार सर, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को। ऑल राइट एवी, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। 2 मिनट और वेट करते हैं अपन, 2 मिनट और वेट करते हैं, और कोई आना चाहे तो फिर स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लिए बेटा? मॉड्यूल के क्वेश्चन अभी तक जितना पढ़ा है, मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लिया आपने? मॉड्यूल के क्वेश्चन अजय प्रकाश, अमन कुमार यस सर, अजय प्रकाश यस सर। मॉड्यूल के किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, अभी तक सब सिंपल ही चल रहा है। अमन कुमार, अजय प्रकाश, जो क्वेश्चन नंबर आपने दिया था वो हो गया, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन नंबर 13 आया होगा एक्सरसाइज 1 में, जिसमें ऑप्शन में बेटा नाम दे रखे, वो नेमिंग क्या है अभी अपनी चली रही है, नेमिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है शायद होमोलोगस सीरीज का, ठीक है ना। तो अगर वो नहीं हो पाया तो वो नेम दे रखे हैं, उसमें नेम एक बार आप पूरा सीख लेंगे तो उसको कर पाएंगे एक्सरसाइज नंबर 1 में, ठीक है। और इसके अलावा बिगिनर बॉक्स 3 आज के लेक्चर के बाद आप उसको कर सकते हैं, बिगिनर बॉक्स 3, ठीक है। और बिगिनर बॉक्स 4 जो है वो भी आप कर सकते हो। बिगिनर बॉक्स 4 में एक क्वेश्चन नंबर 3 शायद आज कवर नहीं हो पाए, तो बिगिनर बॉक्स 3 और 4 कर सकते हैं। और एक्सरसाइज नंबर 1 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक सारे हो जाएंगे आज की डेट तक, ठीक है बेटा। तो लास्ट क्लास में तो शुरू करते हैं, जिसको आना था वो आ गए, धीरे धीरे बाकी आते रहेंगे फिर। तो लास्ट क्लास में बेटा अपन ने लास्ट क्लास में जो है रेडिकल की बात करी थी अपन ने, मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट और ट्राईवेलेंट। तो ट्राईवेलेंट रेडिकल आपके स्क्रीन पर है, तो यहीं तक अपन ने खत्म किया था ना, यहीं तक एंड किया था ना बेटा, यहाँ तक ही एंड किया था ना लास्ट क्लास में। ट्राईवेलेंट रेडिकल बता दिया था ना मैंने, ट्राईवेलेंट रेडिकल बता दिया था कि नहीं, ट्राईवेलेंट लास्ट क्लास में ट्राईवेलेंट बता दिया था भाई, ट्राईवेलेंट, यस और नो? अरे ट्राईवेलेंट बता दिया था ना, यस और नो? ट्राईवेलेंट रेडिकल, अरे हाँ या ना तो बोल दो, यस सर, ओके। शिवम कुमार, यस नो बोलते रहोगे तो मुझे लगता रहेगा हाँ भाई आपके पास ऑडियो वीडियो दोनों जा रहा है, ठीक है। चलो तो बेटा आगे बढ़ते हैं आज अपन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, कुछ और रेडिकल की बात करते हैं अपन, रेडिकल्स की कुछ और। तो रेडिकल में अपन ने ट्राईवेलेंट रेडिकल पे लास्ट में एंड किया था। इसके बाद बेटा यहाँ पे देखें अनसेचुरेटेड रेडिकल की बात होगी, ठीक है। अनसेचुरेटेड रेडिकल मतलब जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मिलेगा, या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मिलेगा बेटा, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मिलेगा या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मिलेगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो फर्स्ट रेडिकल है इसका नाम बेटा विनाइल होता है, इसको ध्यान रखना है डायरेक्ट। सेकेंड वाला जो रेडिकल है इसका नाम एलाइल होता है, और थर्ड वाला जो रेडिकल है इसका नाम प्रोपार्जिल होता है। क्या होता है? प्रोपार्जिल, ठीक है। तो इनके नाम जो है अपने को सीधे ही ध्यान रखना है। एक के स्ट्रक्चर से दूसरे के स्ट्रक्चर को आप ध्यान रख सकते हो। जैसे विनाइल में अगर आपने CH2 बढ़ा दिया, तो यहाँ पे देखो विनाइल और एलाइल में CH2 का डिफरेंस है, तो विनाइल में CH2 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? एलाइल। और एलाइल में डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपार्जिल। क्या हो जाएगा? प्रोपार्जिल। तो विनाइल के स्ट्रक्चर से एलाइल के स्ट्रक्चर को ध्यान रखो, और एलाइल से किसके स्ट्रक्चर को ध्यान रखो? प्रोपार्जिल के स्ट्रक्चर को ध्यान रखो, ठीक है। तो ये अनसेचुरेटेड रेडिकल हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप इसको देख लें।
इसका यूज अपन करेंगे आगे। विनाइल डबल बॉन्ड वाला 2 कार्बन, एलाइल डबल बॉन्ड वाला 3 कार्बन और प्रोपाजिल ट्रिपल बॉन्ड वाला 3 कार्बन। ठीक है, विनाइल एलाइल प्रोपाजिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एरोमेटिक रेडिकल्स की। एरोमेटिक रेडिकल्स का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसे रेडिकल जिसमें बेंजीन रिंग होगी। क्या होगी? बेंजीन रिंग। तो केस नंबर ए जो है, ये कंपाउंड अपन ने बना रखा है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? सब जानते हैं अपन, बेंजीन, या फिर इसको बोलते हैं फीन भी बोलते हैं इसको, फीन। ठीक है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला जैसा कि जानते हैं क्या होता है, C6H6। अब ये बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं बेटा अपन? माइनस कर रहे हैं। तो बेंजीन के जितने भी कार्बन है वो सारे के सारे कार्बन एक जैसे हैं। ठीक है, तो किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल देंगे, हाइड्रोजन निकालने से ही क्या बनता है? रेडिकल। तो मैंने क्या किया, ये जो ऊपर वाला कार्बन है यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला। जैसे ही हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड फ्री हो जाएगा, वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो ये बेंजीन का क्या बन गया? रेडिकल बन गया। ठीक है, तो बेंजीन में से आपने एक हाइड्रोजन माइनस किया बेटा, तो ये रेडिकल क्या हो जाएगा? ये रेडिकल हो जाएगा C6H5। क्या हो जाएगा बेटा? C6H5, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकाला है। तो ये जो रेडिकल बना, इस रेडिकल का नाम क्या होता है? इस रेडिकल का नाम होता है फिनाइल। क्या होता है बेंजीन के रेडिकल का नाम? फिनाइल। और शॉर्ट में बेटा इसको ऐसे भी लिखते हैं, कैपिटल P स्मॉल h। ठीक है, एक पीएच बेटा ये फिजिकल केमिस्ट्री में भी आता है, एसिड बेस वाला। तो ऑर्गेनिक में अपन इससे बात नहीं कर रहे। ऑर्गेनिक में ये फिनाइल है, कैपिटल P स्मॉल h। जो ऊपर की तरफ पीएच लिखा है उसका मतलब अलग होता है, ध्यान रखना है। इसको अपन फाई से भी बताते हैं। फाई किससे बताते हैं? फाई से। तो आगे जब आपको सिंबल नजर आए ऐसे पीएच या फिर फाई, तो उससे आप क्या समझ जाएंगे? वो फेनिल रिंग है और फॉर्मूला क्या है? C6H5। ठीक है, अब ये जो फेनिल है, ये जो है फेनिल रिंग, ये कौन सा रेडिकल है? यहाँ से देखो बेटा, ये वाला कार्बन जो है ये 2 डिग्री वाला कार्बन है। बेंजीन का जितना भी कार्बन है वो 2 डिग्री वाला कार्बन है। तो 2 डिग्री वाले कार्बन से अपन ने क्या किया है बेटा? हाइड्रोजन हटाया है। तो 2 डिग्री वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाया है, तो फ्री वैलेंसी 2 डिग्री वाले कार्बन पर है। तो 2 डिग्री वाले कार्बन पर फ्री वैलेंसी है, इसलिए ये रेडिकल जो होगा बेटा, कौन सा रेडिकल होगा? ये सेकेंडरी रेडिकल होगा। कौन सा? सेकेंडरी रेडिकल। तो लास्ट क्लास में बताया था कि अगर फ्री वैलेंसी 2 डिग्री वाले कार्बन पे आ जाए तो ऐसे रेडिकल को अपन क्या बोलेंगे? सेकेंडरी रेडिकल। तो ध्यान रखना है कि जो फिनाइल है या C6H5 है, ये कौन सा रेडिकल होता है? सेकेंडरी रेडिकल होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ पार्ट बी की। तो ये जो कंपाउंड दे रखा है बेटा पार्ट बी में, बेंजीन के ऊपर CH3, इसका नाम क्या होता है बेटा? टोलुइन। क्या नाम होता है? टोलुइन। अजय प्रकाश यस बोलता हुआ कि सर हमें समझ में आ गया, आगे बढ़िए। टोलुइन होता है, तो टोलुइन में से बेटा एक हाइड्रोजन अपन ने माइनस कर दिया, तो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेंजाइल। क्या नाम होता है? बेंजाइल। तो बेंजीन के ऊपर CH2 और फ्री वैलेंसी, इसका नाम होता है बेंजाइल। एक हाइड्रोजन अगर आप और हटा देंगे तो बेटा इसका नाम होता है क्या? बेंजल। क्या नाम होता है? बेंजल। और फिर एक हाइड्रोजन आप और हटा देंगे तो इसका नाम क्या होता है? बेंजो। क्या होता है? बेंजो। तो जो बेटा बेंजाइल होता है उसमें कितनी वैलेंसी फ्री है? बेंजाइल में एक ही वैलेंसी फ्री है। तो एक फ्री वैलेंसी वाले रेडिकल को अपन क्या बोलते हैं? मोनोवेलेंट रेडिकल। और उसके बाद ये जो बेंजल है, इसमें कितनी फ्री वैलेंसी है बेटा? इसमें 2 फ्री वैलेंसी है। तो 2 फ्री वैलेंसी वाला रेडिकल ये क्या होगा बेटा? बेंजल होगा। इसके बाद 3 फ्री वैलेंसी वाला रेडिकल, 3 फ्री वैलेंसी वाला रेडिकल बेटा ये क्या होगा? बेंजो होगा। ठीक है, तो 3 फ्री वैलेंसी का मतलब क्या हो गया? ट्राईवेलेंट रेडिकल। तो मोनोवेलेंट रेडिकल बेंजाइल, बाईवेलेंट रेडिकल बेंजल, और ट्राईवेलेंट रेडिकल क्या होगा? बेंजो होगा, जो कि किससे बने हैं? ये तीनों टोलुइन से बने हैं। ठीक है, जो बेंजल है बेटा, बेंजल का एक और नाम मैं लिख रहा हूँ, बेंजल का एक और नाम होता है क्या? बेंजाइल इडीन। बेंजल का एक और नाम होता है बेंजाइल इडीन। तो बेंजाइल इडीन, इडीन जो है बेटा लास्ट क्लास में बताया था मैंने, इडीन इडीन इडीन। जेमिनल वाले के लिए ध्यान हो, जेमिनल वाले बाईवेलेंट रेडिकल के लिए अपन ने इडीन लगाया था कि नहीं? तो ये जेमिनल टाइप का ही है, क्योंकि एक कार्बन पे कितनी फ्री वैलेंसी है बेटा? एक कार्बन पे 2 फ्री वैलेंसी। कितनी फ्री वैलेंसी? 2 फ्री वैलेंसी है। तो एक कार्बन पे 2 फ्री वैलेंसी है, तो नाम में लास्ट में क्या आता है? इडीन। तो यहाँ था बेंजाइल, तो ये क्या हो गया? बेंजाइल इडीन। उसी तरह से बेंजो, जो बेंजो है उसका एक और नाम होता है क्या? बेंजो का एक और नाम होता है बेंजाइल इडाइन। क्या होता है? बेंजाइल इडाइन। तो कल की क्लास में, लास्ट क्लास में जाते जाते आपको ट्राईवेलेंट रेडिकल बताया था, उसके लास्ट में क्या बनता है? इडाइन आता है। क्या आता है? इडाइन। तो ये जो बेंजो है ये भी ट्राईवेलेंट रेडिकल है, तीन फ्री वैलेंसी है। तो इसके लास्ट में भी नाम क्या लग गया? इडाइन लग गया। तो बेंजिल, बेंजिलिडाइन और बेंजिल
इडाइन, ठीक है। तो ये एरोमेटिक रेडिकल होते हैं बेंजीन वाले, फेनिल, बेंजिल, बेंजल और बेंजोल, ये चारों आपको ध्यान रखना है, तो इसको एक बार माइंड में बिठा ले, इसका यूज आगे होगा, ठीक है। तो फेनिल, बेंजिल और बेंजिलिडीन, बेंजिलिडाइन, बेंजल, बेंजोल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपन ने अभी तक किसकी बात करी बेटा, अभी तक अपन ने बात करी हाइड्रोकार्बन के नेमिंग की, कॉमन नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें अपन ने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन देखा। नेक्स्ट अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा रेडिकल की नेमिंग। उसके बाद अब जो अपन शुरू करने जा रहे हैं वो है कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो जो रेडिकल अपन ने सीखा उसमें अपन जो है कॉमन नेम में जो है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के कॉमन नेम में अपन ने जो रेडिकल सीखे हैं उनके अपन नेम को यूज होते हुए देखेंगे। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का जो कॉमन नेम है इसमें दो केस हैं बेटा, एक तो है केस वन, केस वन में बेटा अपन बात करेंगे, केस वन में बात करेंगे अपन रेडिकल, रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेम, ठीक है। केस वन में बेटा अपन बात करेंगे रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेम्स की, और दूसरा केस बेटा अपन इसमें देखेंगे, इसमें अपन बात करेंगे रेडिकल इंडिपेंडेंट, रेडिकल इंडिपेंडेंट, रेडिकल इंडिपेंडेंट कॉमन नेम्स, ठीक है। तो अपन दो केस की बात करेंगे, एक तो है रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेम्स, दूसरा अपन बात करेंगे, सर ये सब मॉड्यूल में क्यों नहीं है, मॉड्यूल में होगा तो फिर पढ़ाएगा कौन, मॉड्यूल में क्या जरूरत है इसकी, सब थ्योरी मॉड्यूल में ही आ जाएगी, तो फिर मॉड्यूल से ही पढ़ लो ऐसा, ठीक है। तो मॉड्यूल में कुछ कुछ थ्योरी दे रखी है, ठीक है। तो केस वन रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेम, दूसरा केस है रेडिकल इंडिपेंडेंट कॉमन नेम्स, ठीक है। तो रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेम्स की अपन पहले बात करेंगे। तो केस नंबर वन ले रहे हैं अपन, रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेम्स, मतलब ऐसे केस की बात कर रहे हैं जिसमें रेडिकल का नाम जो अपन ने सीखा था वो काम में आएगा, ठीक है। तो रेडिकल डिपेंडेंट कॉमन नेम में जो नाम लिखने का फॉर्मेट है बेटा, फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले रेडिकल का नेम लिखना है, सबसे पहले क्या करना है, रेडिकल का नेम लिखना है। इसके बाद सफिक्स नेम लिखना है, सफिक्स नेम किसके लिए लिखना है, सफिक्स नेम लिखना है फॉर फंक्शनल ग्रुप, किसके लिए, फॉर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले रेडिकल का नेम लिखना है और उसके बाद जो सफिक्स दिया जाएगा केस वन में फंक्शनल ग्रुप के लिए, वो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको सफिक्स यूज करना है, ठीक है। तो केस नंबर वन में देखो बेटा फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं और उसके लिए सफिक्स केस नंबर वन में कॉमन नेमिंग में कौन कौन से, ठीक है। IUPAC में थोड़े इनके लिए सफिक्स डिफरेंट मिल सकते हैं, अभी अपन कॉमन नेम पढ़ रहे हैं तो उस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप पहले वाले केस में बेटा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है OH, तो OH के लिए जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, एल्कोहल होगा, ठीक है। कॉमन नेमिंग में X अगर आता है, X मतलब हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो X जब आएगा तो कॉमन नेम में उसके लिए सफिक्स हैलाइड होगा। उसके बाद NH2, NH और N, किसी भी टाइप का एमीन आ जाए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है बेटा क्या यूज होता है, एमाइन, क्या यूज होता है, एमाइन यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर वाला है इसको सब जानते हैं, ईथर होता है, ईथर के लिए सफिक्स ईथर। SH जो है, अब देखो OH क्या था, एल्कोहल, तो वहां पर ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया, तो जब ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाता है तो फिर नाम में क्या आ जाता है, थायो, तो ये क्या होता है, थायो एल्कोहल। C डबल बॉन्ड O, जिसके दोनों तरफ कार्बन होगा तो ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है, तो कीटोन के लिए सफिक्स कीटोन ही रहेगा। SO3H फंक्शनल ग्रुप, इसको सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, तो इसके लिए सफिक्स भी क्या है, सल्फोनिक एसिड है। CN साइनाइड के नाम से जाना जाता है, तो इसका सफिक्स भी साइनाइड है। NC जो है वो आइसोसाइनाइड के नाम से जाना जाता है, तो इसका सफिक्स भी क्या है, आइसोसाइनाइड है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ज्यादातर जो फंक्शनल ग्रुप है वो जिस नाम से जाने जाते हैं वही उनका सफिक्स यहाँ पर यूज हो रहा है। X जो है वो हेलोजन बोलते हैं अपन, पर सफिक्स नेम उसका क्या है, एलाइड है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और जोड़ रहे हैं, एक और जोड़ रहे हैं यहाँ पे, एक और जोड़ रहा हूं मैं यहाँ पे, O की जगह यहाँ पे बेटा क्या आ जाए, O की जगह जब S आ जाए, O की जगह S आ जाए, जैसे इस तरह से S आ गया तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थायो ईथर, क्या बोलते हैं, थायो ईथर। तो नॉर्मल जो ऑक्सीजन था ये फोर्थ नंबर वाला सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये था ईथर, और S आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, थायो ईथर। तो ये केस वन में फंक्शनल ग्रुप है।
तो केस 1 में आप देख सकते हो कि बेटा ज्यादातर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन कंटेनिंग है, ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है, कीटोन को छोड़कर और CN और NC को छोड़कर। CN और NC जो है ये केस नंबर 2 में भी आएंगे, ठीक है, वहां पे भी अपन देखेंगे, थोड़ा नाम अलग होगा, ठीक है। तो इसको फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट को एक बार देख लो, इसका सफिक्स एक बार देख लें, फिर इन पर बेस्ड अपन एग्जाम्पल नेमिंग का देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप OH, अल्कोहल सफिक्स X के लिए हैलाइड, NH2NHN अमाइन, O के लिए ईथर, SH के लिए थायोअल्कोहल, CO के लिए कीटोन, और उसके बाद SO3H के लिए सल्फोनिक एसिड, CN साइनाइड, NC आइसोसाइनाइड, और S जो है वो थायो ईथर, ठीक है। नाम लिखने का फॉर्मेट है, सबसे पहले रेडिकल का नेम लिखेंगे और उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए जो भी सफिक्स यहाँ बताया गया है उसको अपने को लिखना है, ठीक है। तो देख लिया जी, आगे बढ़े। यस सर, चलिए सर आगे बढ़िए। तो बेटा आपके सामने एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, एग्जाम्पल्स, इनके हमें कॉमन नेम लिखना है, इनका कॉमन नेम क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो पहला मैं लेता हूँ CH3CH2Cl, इसको मैं सेकंड नंबर कर देता हूँ, ठीक है। तो CH3CH2Cl, तो इसका नेम आप जानते भी होंगे ज्यादातर, एक मैं तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो Cl है ये फंक्शनल ग्रुप को हमने आइडेंटिफाई किया कि Cl मतलब ये X है, मतलब ये कौन से केस का है, ये केस नंबर फर्स्ट का है। तो केस नंबर फर्स्ट में नेम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले रेडिकल का नेम लिखना है और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के लिए जो भी सफिक्स होगा बेटा उसको अपन को बाद में लिखना है, ठीक है। तो अगर मैं Cl फंक्शनल ग्रुप को भूल जाऊं तो जिस पे मैं सर्कल लगा रहा हूँ ये रेडिकल वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, रेडिकल वाला पार्ट। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि ये रेडिकल का नाम क्या होता है, इस रेडिकल का नाम होता है बेटा इथाइल। क्या नाम होता है, इथाइल। तो सबसे पहले आपको किसका नेम लिखना है, रेडिकल का, और उसके बाद Cl जो है वो X है, इसके लिए सफिक्स दिया जाएगा हैलाइड। तो यहाँ Cl है तो आगे हम क्या जोड़ देंगे, क्लोराइड। क्या जोड़ देंगे, क्लोराइड। तो सबसे पहले रेडिकल का नेम और उसके बाद Cl जो है उसके लिए जो भी सफिक्स होगा फंक्शनल ग्रुप के लिए वो अपन बाद में जोड़ देंगे। समझ में आ गया तरीका। तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। सेकंड वाले को देखें तो सेकंड वाले केस में बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेकंड वाले केस में फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है। क्या है, OH है। इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं तो इस रेडिकल का नाम, इस रेडिकल का नाम आप में से बताएंगे बेटा, लास्ट क्लास में बताया था। इस रेडिकल का नाम क्या होगा बताओ, इस रेडिकल का नाम बताओ बेटा क्या होगा। 3 कार्बन का ये रेडिकल है, इसका नाम बताओ। अमन कुमार, शिवम कुमार, प्रोपाइल। बेटा प्रोपाइल जो है वो दो तरह का होता है, प्रोपाइल जो है वो दो तरह का होता है। ये कौन सा प्रोपाइल है बेटा, अमन और शिवम, प्रोपाइल जो है वो दो तरह का होता है, 2 टाइप्स। आइसो, बिल्कुल सही बेटा, आइसो प्रोपाइल, ठीक है। तो ये प्रोपाइल है 3 कार्बन का रेडिकल, बीच वाले कार्बन से जब ये जुड़ा हुआ होगा, ब्रांच आपको नजर आ रही होगी, तो ये कौन सा प्रोपाइल होता है बेटा, ये होता है आइसो प्रोपाइल। कौन सा प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। और OH फंक्शनल ग्रुप जो है इसके लिए सफिक्स क्या होता है बेटा, बहुत आसान, एल्कोहल के लिए सफिक्स एल्कोहल। तो इसका क्या नाम हो गया, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। क्या नाम, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। बताओ कौन सी डिग्री का एल्कोहल है बेटा। पुरानी बातें जो है वो भी पूछ सकता है आपसे, पुरानी बातें नहीं भूलनी है। तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल की डिग्री बताओ बेटा कौन सी है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल की डिग्री बताओ बेटा कौन सी है। 1 डिग्री, अमन बोल रहा है 1 डिग्री, अजय प्रकाश 2, अमन 1 कैसे हो गया। OH को देखो बेटा, OH अमन, OH किस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री देखो। एल्कोहल की डिग्री कार्बन की डिग्री से डिसाइड होती है। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कौन सा डिग्री का है अमन। अजय प्रकाश बिल्कुल सही बोला सर, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा, ये कार्बन जो है वो 2 डिग्री वाला कार्बन है। तो 2 डिग्री वाले कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है तो अल्कोहल भी 2 डिग्री वाला होगा। ये लास्ट क्लास में बताया, लास्ट क्लास नहीं, होमोलोगस सीरीज के वक्त बताया था, ध्यान है कि नहीं। अल्कोहल की डिग्री कार्बन की डिग्री से डिसाइड होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, इसका कॉमन नेम लिखना है। तो OH फंक्शनल ग्रुप है जैसा कि हमने देखा, तो इसके लिए तो सफिक्स अपन लगा देंगे क्या, एल्कोहल, सफिक्स मतलब जो बाद में लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ये जो एल्काइल ग्रुप है, 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, इसका नाम पहचानो।
4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप, इसका नाम पहचानो, जल्दी बताओ। 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप, इसका नाम, 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप, इसका नाम ब्यूटाइल। बेटा ब्यूटाइल, अजय प्रकाश, ब्यूटाइल भी 4 तरह के होते हैं। एन ब्यूटाइल, अमन कुमार बिल्कुल सही, अप्रोप्रिएट, शिवम कुमार, एन ब्यूटाइल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 चारों कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में, तो ये हो गया बेटा एन ब्यूटाइल। क्या हो गया? एन ब्यूटाइल। और OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए सफिक्स क्या होगा? एल्कोहल, तो इसका नाम हो गया एन ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या नाम हो गया? एन ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। एक और अल्कोहल है मेरे सामने, नंबर 4। कौन सा? नंबर 4 है, तो इसका नाम बताएगा कौन? बताएगा इसका नाम, इसका नाम 4th नंबर का नाम। अगेन ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल के लिए सफिक्स तो क्या यूज होगा? अल्कोहल ही यूज होगा। क्या यूज होगा? अल्कोहल ही यूज होगा, ठीक है। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, बेटा आइसोब्यूटाइल कैसे होगा? देखो उसको ध्यान से देखो। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, नियो ब्यूटाइल, अमन कुमार 4 कार्बन में नियो नहीं आता बेटा, नियो के लिए कम से कम 5 कार्बन होना चाहिए बेटा, अमन कुमार, ठीक है। तो क्या होगा ये? इसको ध्यान से देखो, इसको पूरे को ध्यान से देखो, इसको पूरे को ध्यान से देखो, ठीक है। तो देखो बेटा, जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कौन से डिग्री का है? जिस कार्बन पे OH, बिल्कुल शिवम कुमार ने सही पकड़ा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो जिस कार्बन से बेटा OH जुड़ा हुआ है, ये 3 डिग्री वाला कार्बन है, तो 3 डिग्री वाले कार्बन पर ऐसे वैलेंसी फ्री थी, उस पे आके OH जुड़ा, तो ये 3 डिग्री कार्बन वाला रेडिकल जो है ये बेटा क्या होता है? टी ब्यूटाइल। क्या होता है बेटा? टी ब्यूटाइल। तो टी ब्यूटाइल और OH एल्कोहल के लिए सफिक्स जो लगेगा वो एल्कोहल ही लगेगा। क्या लगेगा? एल्कोहल, ठीक है। तो ये होता है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 बड़ा आसान है, इसमें देखें नंबर 5 में NH जो है बेटा, NH जो है ये फंक्शनल ग्रुप है। NH जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? मुझे कोई बताएगा कौन से टाइप का अमाइन है ये? कौन से टाइप का अमाइन है? NH कौन से टाइप का अमाइन है? 2 डिग्री, शिवम कुमार, अमन कुमार बिल्कुल सही बेटा। NH जो है ये 2 डिग्री अमाइन है, नाइट्रोजन के दोनों तरफ एक एक कार्बन है कम से कम, तो 2 डिग्री अमाइन है, इसका नाम हम सब कर सकते हैं। तो अमाइन के लिए जो बेटा सफिक्स होगा वो तो अमाइन ही होगा। रेडिकल पहचानेंगे तो इस तरफ ये वाला रेडिकल है और राइट हैंड साइड में ये वाला रेडिकल है, तो इन रेडिकल के नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। लेफ्ट वाला जो रेडिकल है बेटा उसका नाम क्या होगा? लेफ्ट वाले रेडिकल का नाम होगा इथाइल, और राइट वाला जो रेडिकल है CH3 वाला उसका नाम क्या होगा? मिथाइल। और NH जो है वो अमाइन है, तो अमाइन के लिए सफिक्स क्या होगा बेटा? अमाइन ही होगा। तो इथाइल मिथाइल अमाइन किस टाइप का अमाइन है? इथाइल मिथाइल अमाइन 2 डिग्री अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पर इथाइल का E जो है वो मिथाइल के M से पहले आता है, इसलिए मैंने इथाइल को पहले लिखा और मिथाइल को बाद में लिखा, ठीक है, मतलब अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखा। पर क्या कॉमन नेम में ऐसा जरूरी है क्या? तो बेटा कॉमन नेम में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखो। अगर आप इसका नाम मिथाइल इथाइल अमाइन भी लिखते तो वो भी सही होता, पर क्योंकि अपने को बाद में IUPAC भी पढ़नी है, तो IUPAC में अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही चलता है, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है कि अपन अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही लिखें। हालांकि कॉमन नेम में आप उल्टा पुल्टा भी करते हैं, मिथाइल इथाइल भी लिखते हैं इसको, तब भी चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं नंबर 6, ठीक है। तो नंबर 6 में फंक्शनल ग्रुप पहचानो बेटा, कौन सा है फंक्शनल ग्रुप? CH3NCH2CH3, फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे कौन सा है? CH3NCH3CH2CH3, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप अमाइन, कौन सा अमाइन है बेटा? अमन कुमार, अमाइन भी 3 टाइप के होते हैं, अमन कुमार कौन सा अमाइन है? 3 डिग्री बेटा, बहुत बढ़िया। ये N है, तो ये N के तीनों तरफ डायरेक्टली कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सा अमाइन हो गया? ये हो गया बेटा 3 डिग्री अमाइन। कौन सा अमाइन? 3 डिग्री अमाइन। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या क्या अटैच है, यहाँ पर CH3 अटैच है, यहाँ भी CH3 अटैच है, यहाँ पर CH2 CH3 अटैच है, मतलब मिथाइल अटैच है, और क्या अटैच है? इथाइल अटैच है। क्या अटैच है? इथाइल। तो इसका नाम अगर लिखना है तो इसका नाम बेटा कैसे लिखेंगे?
इसका नाम आ जाएगा, रेडिकल का नेम लिखा इथाइल, और उसके बाद क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। तो इथाइल, डाई मिथाइल, और किसी भी टाइप का अमाइन हो उसके लिए सफिक्स जो होगा वो क्या होगा, अमाइन होगा। तो इसका नाम हो गया इथाइल डाई मिथाइल अमाइन। ठीक है, समझ में आया। तो अमाइन का सफिक्स जो है वो अमाइन ही रहेगा। ठीक है, किसी भी टाइप का अमाइन हो। आगे बढ़ा जाए बच्चों, आगे बढ़े। इथाइल डाइमिथाइल अमाइन, यस सर, आगे बढ़िए, बहुत आसान। ठीक है, नंबर 7 देखें बेटा, नंबर 7, नंबर 7 देखो, फंक्शनल ग्रुप पहचानो कौन सा है, CH3OCH2CH3। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, CH3OCH2CH3। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। अमन कुमार ये आंसर दे रहा है, बाकी तो पता नहीं कहाँ गए। ईथर, CH3OCH2CH3। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, इसके दोनों तरफ कार्बन है बेटा, तो ये क्या हो गया, ईथर। तो रेडिकल का नेम देखें, शिवम कुमार का आंसर सीधा आ गया, एक तरफ मिथाइल है और दूसरी तरफ क्या है बेटा, इथाइल है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल, और दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड में मिथाइल, और ईथर फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स क्या होगा, ईथर। तो इथाइल मिथाइल ईथर। किस टाइप का ईथर है ये, अनसिमेट्रिकल ईथर है, क्योंकि एक तरफ मिथाइल है तो दूसरी तरफ इथाइल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 8 की। ठीक है, नंबर 8 में फंक्शनल ग्रुप पहचानो कौन सा है, नंबर 8 फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, नंबर 8 फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, 8 नंबर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ओके, अमन कुमार 1 डिग्री, ओके। शिवम कुमार ने बोला अमाइन, बेटा 1 डिग्री अमाइन अप्रोप्रिएट होगा, 1 डिग्री अमाइन। NH2 नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री अमाइन है। कौन सा अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले रेडिकल का नेम लिखना है, तो बेटा इस रेडिकल को पहचानेंगे, नाम बताएंगे, इसका क्या नाम होगा, इस रेडिकल का नाम, 4 कार्बन का रेडिकल है बेटा, इसका नाम बताओ, 4 कार्बन के रेडिकल का नाम बताओ। एन ब्यूटाइल, बेटा एन ब्यूटाइल में तो सारे कार्बन एक सीधी लाइन में होते हैं, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो 1 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ पर जो ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप देखो कौन से डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। कौन से डिग्री कार्बन से, 2 डिग्री से। तो ये कौन सा ब्यूटाइल है, अमन कुमार, आइसो नहीं होगा। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कौन से डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा, तो ये कौन सा ब्यूटाइल है, ये एस ब्यूटाइल है। कौन सा ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल है। और NH2 जो है अमाइन है, अमाइन के लिए सफिक्स अमाइन ही रहेगा। तो बेटा देखो, 3 डिग्री ब्यूटाइल और 2 डिग्री ब्यूटाइल बड़ा आसान है पहचानना। यदि 2 डिग्री कार्बन पे कोई जुड़ा हुआ होगा तो ऐसा ब्यूटाइल जो है वो सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा, और 3 डिग्री कार्बन पे यदि कोई जुड़ा हुआ होगा तो वो कौन सा ब्यूटाइल होगा, टर्शरी ब्यूटाइल होगा। ठीक है, आइसो ब्यूटाइल जो है बेटा थोड़ा सा अलग होता है, उसकी भी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल इसको क्यों बोला, ये समझ में आ गया, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको एस ब्यूटाइल बोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और एग्जांपल ले लो, ये CH3COCH3, CH3COCH3, इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप देखें कौन सा है, CH3COCH3। इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप बेटा कौन सा है, जल्दी बताओ। CH3COCH3 कीटोन, बहुत बढ़िया। C डबल बॉन्ड O, इसके दोनों तरफ कार्बन, अमन कुमार, तो ये है कीटोन। तो कीटोन का सफिक्स जो है बेटा कीटोन ही रहेगा, एक तरफ CH3 है और दूसरी तरफ भी क्या है, CH3 है। तो CH3 का नाम मिथाइल है, तो इसका नाम बेटा क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल कीटोन। क्या नाम हो जाएगा इसका, डाई मिथाइल कीटोन। अजय प्रकाश बिल्कुल सही, डाई मिथाइल कीटोन तो बेटा आप सब नाम कर सकते हैं, इसके अलावा इसका एक इंपॉर्टेंट नाम होता है, ये जरूर ध्यान रखना है, पुराने टाइम से यूज होता आ रहा है, एसीटोन। क्या नाम होता है, एसीटोन। तो एसीटोन नाम जो है वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप ध्यान रखेंगे। तो एसीटोन मतलब डाइमिथाइल कीटोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं नंबर 10। ये भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, तो इसमें अगर हम देखें तो C डबल बॉन्ड O है फंक्शनल ग्रुप, ये कीटोन है, इसके दोनों तरफ क्या है बेटा, कार्बन है। तो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप में देखो बेटा क्या क्या लगा हुआ है, ये CH3 है, मिथाइल है, और ये दूसरी तरफ कोई बताएगा, ये दूसरी तरफ इस रेडिकल का नाम क्या बोलेंगे बेटा, आज ही मैंने सिखाया इसको, आज ही मैंने बताया। राइट हैंड साइड में जो बेंजीन वाला ये रेडिकल है, इसका नाम बेटा कोई बताएगा मुझे, आज ही बताया मैंने।
राइट हैंड साइड में बेंजो, बेंजो बेटा बेंजो कैसे होगा, बेंजो तो ट्राईवेलेंट होता है, जबकि यहाँ पर तो एक ही वैलेंसी से ही जुड़ा हुआ है। बेंजोइल, बेंजोइल बेटा बेंजाइल होता है, बेंजाइल। तो बेंजाइल में भी बेटा CH2 होता है। ध्यान करो, याद करो, मैंने बेंजीन से बनाया था और ऐसे बेंजीन के ऊपर ऐसे फ्री वैलेंसी डाल दी थी, याद आया कुछ? एरोमेटिक रेडिकल में पहला पहला केस बताया था, बेंजीन के ऊपर फ्री वैलेंसी डाल दी थी, तो इसका नाम बेटा होता है, क्या होता है, फिनाइल। क्या होता है बेटा? फिनाइल। सबको पता लग गया, फिनाइल होता है इसका नाम। तो इसका कंपाउंड का नाम होगा मिथाइल, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, फिनाइल और कीटोन। ठीक है, मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये जो रेडिकल है बेटा, इस रेडिकल को अपन फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, तो मिथाइल फिनाइल कीटोन, इसका एक और नाम होता है बेटा क्या, एसीटोफिनोन। क्या होता है? एसीटोफिनोन। तो मिथाइल फिनाइल कीटोन, इसका एक इंपॉर्टेंट नाम और है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एसीटोफिनोन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 11 की। तो नंबर 11 में देखें फंक्शनल ग्रुप क्या है, SO3H। SO3H के लिए सफिक्स जो होगा वो क्या होगा, सल्फोनिक एसिड होगा। इसके बाद इसको पहचानो, ये 4 कार्बन का रेडिकल। तो 4 कार्बन का ये रेडिकल है, इसका नाम क्या होगा बेटा, 4 कार्बन का रेडिकल क्या नाम होगा, जो SO3H है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस 4 कार्बन के रेडिकल का नाम क्या होगा, ये SO3H जहां जुड़ा हुआ वहां से गिनती शुरू करिए, 1 2 3 और 4, तो 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में। तो ये ब्यूटाइल हो गया, कौन सा ब्यूटाइल हो गया, ये हो गया N ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड। शिवम कुमार का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, N ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड। तो चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में, SO3H जो है वो फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, अमन कुमार बिल्कुल सही, तो नाम हो गया N ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट नंबर 12 देखो बेटा। तो नंबर 12 में Cl जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए तो अपन नाम क्या लिखेंगे, हेलाइड लिख देंगे, मतलब क्लोराइड आ जाएगा। इसके बाद ये वाला जो रेडिकल है, ये वाला रेडिकल, ठीक है, ये वाला जो रेडिकल है, इस रेडिकल को मैंने आज ही बताया था, अनसेचुरेटेड रेडिकल में बताया था, सबसे पहला वाला। तो 2 कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड हो, तो ये वाला जो रेडिकल है, इस रेडिकल को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इस रेडिकल को अपन बोलते हैं विनाइल। क्या बोलते हैं? विनाइल, आज ही बताया। और Cl के लिए क्या हो जाएगा, Cl के लिए क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखो, इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखो। CH3CH2, CH3CH2 बेटा ये क्या होता है, ये होता है इथाइल। क्या होता है? इथाइल। और अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए 2 कार्बन के साथ, तो इसका नाम क्या होता है, विनाइल। क्या होता है? विनाइल। तो इथाइल मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, और विनाइल मतलब डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनमें डिफरेंस ध्यान रखना है। ठीक है, तो विनाइल क्लोराइड अपन ने देखा, विनाइल ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 13 की बेटा। नंबर 13 में देखो OH है, तो OH जो है वो क्या है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके लिए सफिक्स एल्कोहल ही लगेगा। इसके बाद ये वाला अगर देखें, ये वाला रेडिकल, ये भी अनसेचुरेटेड में बताया था, 3 कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड वाला जो ये रेडिकल है, इसका नाम बेटा क्या होता है, इसका नाम होता है प्रोपारजिल। क्या नाम होता है? प्रोपारजिल, बिल्कुल सही, प्रोपारजिल एल्कोहल। OH के लिए क्या लगेगा बेटा, एल्कोहल सफिक्स लगेगा। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, 3 कार्बन के साथ रेडिकल, इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोपारजिल। ठीक है, तो फिर नंबर 12 वाला सब बता सकते हैं। फिर एक मैंने विनाइल बताया था, एक प्रोपारजिल बताया था, और मैंने एक और बताया था उसके साथ में, याद करो क्या बताया था। अमन कुमार का आंसर बिल्कुल सही, बाकी भी याद करो। ठीक है, एक 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड वाला ये रेडिकल मैंने बताया था, क्या ये रेडिकल मैंने बताया था, एलाइल। क्या बताया था बेटा, एलाइल। तो ये फंक्शनल ग्रुप है OH, इसके लिए तो सफिक्स एल्कोहल आ जाएगा। ये जो रेडिकल है, इसके लिए अपन क्या लगाएंगे, इसको बोलेंगे एलाइल। क्या बोलते हैं बेटा, एलाइल। और OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो उसके लिए सफिक्स क्या लगेगा, एल्कोहल। तो इसका नाम हो गया बेटा क्या, एलाइल एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 13 की। नंबर 13, तो नंबर 13 है, यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप Cl है, यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप Cl है। अब Cl के लिए तो अपन क्लोराइड लगा देंगे। तो इसके बाद यहाँ पे देखो, ये रेडिकल को पहचानो, ये रेडिकल क्या है, ये रेडिकल को पहचानो बेटा। लास्ट क्लास में ये रेडिकल बताया था, बाईवेलेंट वाला, बाईवेलेंट वाला रेडिकल बताया था, एक ही कार्बन पे 2 फ्री वैलेंसी, 2 फ्री वैलेंसी ऑन सेम कार्बन, ये बाईवेलेंट रेडिकल बेटा बताया था मैंने लास्ट क्लास में।
ठीक है, आप बताएंगे मुझे। लास्ट क्लास में मैंने बताया था बाईवेलेंट रेडिकल, 2 फ्री वैलेंसी ऑन सेम कार्बन, इसका क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? इडीन, इडीन लगता है बेटा इसमें। बिल्कुल सही आंसर आया अमन कुमार का। सर एक ही कार्बन पे 2 फ्री वैलेंसी, तो रेडिकल में इडीन नाम आता है। तो 2 कार्बन है तो एथिल, और फिर क्या आ जाएगा? इडीन, इथाइल इडीन। और फिर आगे Cl है तो क्या आ जाएगा बेटा? क्लोराइड। क्या आ जाएगा? क्लोराइड। तो नाम हो जाएगा इथाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है, इसको बेटा अपन डाई क्लोराइड भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। और अगर मैं क्लोराइड लिख रहा हूँ वो भी सही है। तो केवल क्लोराइड लिखना ही सही क्यों है? क्योंकि जैसे ही मैंने इथाइलिडीन बोल दिया तो उससे समझ में आ गया कि वो रेडिकल बाईवेलेंट है, तो उसकी दोनों फ्री वैलेंसी पे क्लोरीन ही जुड़ेगा। तो डाई आप यूज करते हैं तब भी सही है, और डाई अगर आप नहीं यूज करते हैं तब भी सही होगा, कैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो गया इथाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 14 की। तो नंबर 14 में बेटा देखो, ये कंपाउंड देखेंगे, इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो OH जो है ये फंक्शनल ग्रुप है। OH फंक्शनल ग्रुप के लिए तो सफिक्स अपन लगाएंगे एल्कोहल। इसके बाद ये वाला रेडिकल बेटा आज ही बताया मैंने, ये वाला रेडिकल अगर किसी को ध्यान हो, टॉलुइन से बनाया था मैंने। टॉलुइन से मोनोवेलेंट रेडिकल बनाया था बेटा, इसका क्या नाम होता है बेटा? अजय प्रकाश, ध्यान हो तो। टॉलुइन से मोनोवेलेंट रेडिकल बताया था आज ही, इसका क्या नाम होता है बेटा? टॉलुइन्स बेंजाइल, बिल्कुल आंसर आया अमन कुमार का, बेंजाइल होता है सर, आज ही बताया आपने बेंजाइल। और OH के लिए बेटा सफिक्स क्या लगेगा? एल्कोहल। तो इसका नाम हो गया बेटा क्या? बेंजाइल एल्कोहल। क्या नाम? बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 15 की। नंबर 15 बताएंगे बेटा क्या होगा? नंबर 15 में NH2 जो है ये फंक्शनल ग्रुप है। NH2 फंक्शनल ग्रुप अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है, तो इसके लिए तो सफिक्स अमाइन ही आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये बेटा रेडिकल रिकॉग्नाइज करें, कौन सा रेडिकल है ये? 5 कार्बन के रेडिकल का नाम। इस 5 कार्बन के रेडिकल का नाम क्या होगा? 5 कार्बन के इस रेडिकल का नाम क्या होगा? 5 कार्बन के इस रेडिकल का नाम क्या होगा? नियोपेंटाइल अमाइन। शिवम कुमार, बहुत बढ़िया बेटा। 5 कार्बन का रेडिकल मतलब पेंटाइल, और 2 CH3 की ब्रांच दिख रही है मतलब नियो आ जाएगा। तो इसका बेटा नाम क्या होगा? इसका नाम होगा नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल, और अमाइन के लिए क्या लगेगा? अमाइन लगेगा। बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। नंबर 16 देखो बेटा, नंबर 16 CH3NC, इसका क्या नाम होगा? CH3NC। CH3NC बहुत सिंपल है, CH3NC, इसका क्या नाम लिखेंगे? CH3NC का क्या नाम लिखेंगे? CH3NC, NC के लिए तो बेटा क्या आएगा? सफिक्स आइसोसाइनाइड। CH3 होता है मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड, बड़ा आसान है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 17 कुछ एग्जाम्पल मेरी तरफ से देखो। PH, PHCO, PH, इसका नाम बताना बेटा। PHCO, PH, इसका नाम क्या होगा? देखो, तो C डबल बॉन्ड O, उसके दोनों तरफ फिनाइल, मतलब क्या आएगा? कार्बन आएगा डायरेक्टली। तो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों तरफ कार्बन है, तो बेटा इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा डाई फिनाइल। क्या नाम? डाई फिनाइल। और आगे क्या जोड़ देंगे बेटा? कीटोन। तो इसका क्या नाम हो गया? डाई फिनाइल कीटोन। इसको एक और नाम से जानते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजोफिनोन। तो डाई फिनाइल कीटोन क्यों? क्योंकि दोनों तरफ पीएच मतलब फिनाइल रिंग आई है, तो डाई फिनाइल कीटोन। और बेंजोफिनोन इसका एक और नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो CH2OH और CH2OH, CH2OH और CH2OH, इसका नाम अगर देखें तो OH जो है वो क्या है यहाँ पे? OH यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो OH के लिए सफिक्स तो बेटा क्या लगेगा? एल्कोहल लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर ये रेडिकल देखें, ये रेडिकल कौन सा है? तो इस रेडिकल को क्या मैं बाईवेलेंट रेडिकल बोल सकता हूँ? इस रेडिकल को क्या मैं बाईवेलेंट रेडिकल बोल सकता हूँ? क्या इस रेडिकल को मैं बाईवेलेंट रेडिकल बोल सकता हूँ? तो मैं इसको बाईवेलेंट रेडिकल बिल्कुल बोल सकता हूँ। ये विसिनल वाला है। विसिनल मतलब यहाँ पे आसपास वाले कार्बन पे वैलेंसी क्या थी? फ्री थी। ठीक है, तो ये बाईवेलेंट रेडिकल विसिनल वाला जो है, इसका नाम क्या होता है बेटा? इथाइलिन। क्या होता है? अजय प्रकाश ने बिल्कुल सही दिया, इथाइलिन, आसपास वाले कार्बन पे वैलेंसी फ्री, इथाइलिन। और एल्कोहल है तो उसके लिए सफिक्स एल्कोहल ही लगेगा।
इसका बेटा एक और नाम होता है, इसको इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल मतलब एक ऐसा एल्कोहल जिसमें OH के पास वाले कार्बन पे क्या है? OH है, ठीक है। तो विसिनल वाले एल्कोहल को ग्लाइकोल भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद नंबर 19 में ले रहा हूँ, CH3, C, CH3H, CH2 और OH। CH3, CH, CH3, CH2, OH, इसका क्या नाम होगा देखेंगे। तो OH जो है वो क्या है? OH फंक्शनल ग्रुप है। तो OH फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए तो सफिक्स एल्कोहल ही लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पर यहाँ पे 4 कार्बन का क्या है? ये रेडिकल है। तो 4 कार्बन का रेडिकल है तो ये क्या होगा? ब्यूटाइल होगा। अब बताओ बेटा ये कौन सा ब्यूटाइल होगा? अब बताओ ये बेटा कौन सा ब्यूटाइल होगा? आइसोब्यूटाइल। बिल्कुल सही बेटा। कैसे पहचानेंगे? तो जहां से जिस फ्री वैलेंसी से OH जुड़ा हुआ है वहां से 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। तो 3 नंबर वाला कार्बन जो है वो लास्ट कार्बन है। लास्ट कार्बन से पहले वाला जो ये कार्बन है सेकंड लास्ट है। इस पर ये CH3 अटैच मिला, इसलिए अपन क्या यूज कर रहे हैं? आइसो। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल और OH के लिए क्या आ जाएगा? एल्कोहल, ठीक है। तो एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल, इन चारों में डिफरेंस समझना तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट में लेता हूं नंबर 20। नंबर 20 में CH2Cl, इसके बाद CH2, CH2 और CH2, यहाँ पर Cl। इसका नाम बताएगा मुझे कोई? CH2, 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 Cl, इसका नाम कोई बताएगा मुझे? मैं हिंट देता हूं बेटा। हिंट में ये देता हूं कि मैंने बाईवेलेंट रेडिकल में लास्ट क्लास में 3 टाइप किए थे, एक जेमिनल, एक विसिनल और एक टर्मिनल मैंने किया था, ठीक है। तो जेमिनल वाला एग्जांपल मैं दिखा बता चुका हूं और विसिनल वाला भी मैं बता चुका हूं। तो बेटा ये देखो, क्या ये टर्मिनल वाला एग्जाम्पल है? टर्मिनल वाला एग्जाम्पल है क्या ये? तो Cl और Cl, यस सर, शिवम कुमार ने पहचान लिया। यस सर, आप सही बोल रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने बताया था। तो बेटा Cl अगर मैं भूल गया तो ये वाला रेडिकल बेटा पहचाने। तो ये वाला जो रेडिकल है ये टर्मिनल वाला रेडिकल है। टर्मिनल मतलब फर्स्ट कार्बन पे आएगा और लास्ट कार्बन पे आएगा, टर्मिनल कार्बन पे। तो CH2 का बेटा नाम बताया था मिथाइलिन, तो यहाँ पे CH2 4 टाइम्स है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा टेट्रामिथाइलिन। इसका नाम हो जाएगा टेट्रामिथाइलिन। और Cl के लिए अपन क्या लगा देंगे? क्लोराइड। क्या लगा देंगे? क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा टेट्रामिथाइलिन क्लोराइड। क्या नाम? टेट्रामिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? टेट्रा मिथाइल नहीं बेटा अमन कुमार, टेट्रा मिथाइलीन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक CH2 का नाम क्या होता है? मिथाइलीन होता है, जैसा अजय प्रकाश ने बोला, बिल्कुल सही। तो टेट्रा मिथाइलीन क्लोराइड। तो ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। तो ये केस नंबर 1 पे अपन ने कुछ एग्जाम्पल देखे। तो आपको रेडिकल का नाम पहले यूज करना है और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के लिए जो भी सफिक्स होगा उसका नाम आप आगे जोड़ देंगे, ठीक है। और एसीटोन, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, ये तीनों बेटा जरूर 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 ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं बात कर रहा हूं अब केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 जिसमें अपन किसकी बात करेंगे? अजय प्रकाश बोले ओके सर, आगे बढ़िए। रेडिकल इंडिपेंडेंट कॉमन नेम। रेडिकल इंडिपेंडेंट कॉमन नेम। तो बेटा रेडिकल इंडिपेंडेंट कॉमन नेम में यहाँ पर रेडिकल का नाम आप यूज होते हुए नहीं देखेंगे, जैसे ब्यूटाइल मिथाइल था। केवल एक केस को छोड़ के एस्टर। सर बॉन्ड के बेस पर भी आइसोनियो होता है क्या? नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन जो बताइए आइसोनियो की वैसा ही करना है, ठीक है। केस नंबर 2 रेडिकल इंडिपेंडेंट कॉमन नेम। तो यहाँ पर रेडिकल के नेम जो अभी तक यूज कर रहे थे ब्यूटाइल मिथाइल वगैरह, वो यूज होते हुए नहीं नजर आएंगे, एक्सेप्ट एक केस एस्टर। एस्टर जो है केस 1 और 2 दोनों का मिक्सचर है, तो उसको मैं अलग से लूंगा। तो बेटा देखो, केस नंबर 2 में जो फंक्शनल ग्रुप आएंगे बेटा, तो ये केस नंबर 2 में जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो सारे के सारे क्या है? कार्बन कंटेनिंग, ठीक है। तो जब आपके सामने कंपाउंड आएगा तो पहला काम ये होगा कि ये पहचानना कि वो केस 1 का है कि केस 2 का है। तो वो किसके बेसिस पे करोगे बेटा? ये देख के कि वो कार्बन कंटेनिंग है कि नहीं है। तो ये देखो बेटा, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं ये केस 2 में जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे के सारे कार्बन कंटेनिंग है, तो ये केस 2 में आएंगे। केस 1 में केवल 3 ही कार्बन कंटेनिंग होते थे, कीटोन, CN और NC, ठीक है। बाकी सारे कार्बन कंटेनिंग केस 2 में, ठीक है।
तो फंक्शनल ग्रुप बेटा देखो पहला वाला COOH, तो इसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से पुकारते हैं। तो इसके लिए जो सफिक्स होगा बेटा, इसके लिए सफिक्स कॉमन नेम में होता है इक एसिड। क्या होता है? इक एसिड। IUPAC में थोड़ा ये चेंज हो जाता है, IUPAC में ये ओइक एसिड हो जाता है। ठीक है, तो IUPAC तो जब आएगी उसको तब देखेंगे। अभी फंक्शनल ग्रुप COH, इसके लिए सफिक्स क्या आएगा बेटा? इक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, नेक्स्ट वाला फंक्शनल ग्रुप है ये, इसको एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। तो COOCO, ठीक है, दो CO के बीच में एक ऑक्सीजन फंसा हुआ है, ये एसिड एनहाइड्राइड। इसके लिए जो सफिक्स होता है बेटा, इसके लिए सफिक्स होता है इक एनहाइड्राइड। क्या होता है? इक एनहाइड्राइड। और IUPAC में बेटा ये क्या हो जाता है? ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो IUPAC का भी मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ क्या होने वाला है। ठीक, इसके बाद बेटा नेक्स्ट देखें, कार्बन वाला CHO। CHO को आप किस नाम से जानते हैं? एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए सफिक्स जो है वो बेटा एल्डिहाइड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं CONH2, तो CONH2 ये जो है ये एमाइड के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए सफिक्स बेटा एमाइड ही रहेगा। नेक्स्ट मैं बात करूं COX। COX जो है बेटा ये किस नाम से जाना जाता है? ये एसिड हैलाइड, ये एसिड हैलाइड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एसिड हैलाइड के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सफिक्स है बेटा, इसका सफिक्स होता है इल हैलाइड। क्या होता है? इल हैलाइड। और IUPAC में जाओगे तो ये ऑयल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये COOR, ये COOR बेटा क्या होता है? ये COOR होता है एस्टर। तो एस्टर जो है किस नाम से, इसका सफिक्स जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, एल्काइल, फिर डॉट 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 इट। तो इसका क्या मतलब है, एस्टर को मैं अलग से डिस्कस करूंगा तो फिर अपन इसका सफिक्स समझ जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए एस्टर को मैं छोड़ देता हूँ। तो CN इसके बाद नेक्स्ट है, तो CN केस 1 में भी आया था, तो वहां पे उसका नाम क्या था? साइनाइड। यहाँ पर केस 2 में बेटा इसका नाम क्या होता है? ओ नाइट्राइल। क्या होता है? ओ नाइट्राइल होता है। ठीक है, NC जो है, NC को यहाँ पे केस 2 में क्या बोलते हैं बेटा? ओ आइसोनाइट्राइल। तो केस 1 में साइनाइड आइसोसाइनाइड, केस 2 में ओ नाइट्राइल और ओ आइसोनाइट्राइल। तो ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं ये सारे के सारे क्या है बेटा? कार्बन वाले हैं। ये किस में आते हैं? केस 2 में आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेम लिखने का फॉर्मेट होता है, नेम लिखने का फॉर्मेट होता है, दो पार्ट होंगे नेम के, एक प्रीफिक्स वाला पार्ट और एक सफिक्स वाला पार्ट। प्रीफिक्स वाला पार्ट जो है ये क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ कार्बन को। प्रीफिक्स वाला पार्ट किसको डिनोट करता है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है, इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए, फंक्शनल ग्रुप को शामिल करते हुए नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग हम क्या डिसाइड करते हैं? प्रीफिक्स। और जो सफिक्स वाला पार्ट है, सफिक्स वाला पार्ट जो है वो किसके लिए होता है? फॉर फंक्शनल ग्रुप। सफिक्स वाला पार्ट जो है वो किसके लिए होता है? फॉर फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए जो भी सफिक्स दिया जाएगा उसको अपन को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो फॉर्मेट में प्रीफिक्स पार्ट जो नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, और एक सफिक्स पार्ट जो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। ठीक है, तो इस टेबल को आप एक बार देख लें, फिर इस पर बेस भी अपन एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, देख लिया बेटा सारे फंक्शनल ग्रुप और फॉर्मेट देख लिया, तो मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं बेटा? अमन कुमार, अजय प्रकाश, शिवम कुमार, आगे बढ़ा जाए? यस सर, आगे बढ़िए। ठीक है, तो केस 2 में फंक्शनल ग्रुप और फॉर्मेट देखेंगे। ठीक है, यूज। ठीक है, अब देखो बेटा आपके स्क्रीन पे क्या आया? नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग जो प्रीफिक्स होता है केस नंबर 2 में वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो पहले तो क्या चल रहा था? मिथाइल इथाइल चल रहा था। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग आएगा। अगर 1 कार्बन है तो बेटा उसके लिए फॉर्म आएगा, 2 कार्बन के लिए एसीट आता है, 3 कार्बन के लिए बेटा क्या आता है? प्रोपियोन, 4 कार्बन के लिए बेटा आता है ब्यूटायर, और 5 कार्बन के लिए बेटा क्या आता है? वेलर आता है। ठीक है, तो 1 कार्बन के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटायर और 5 के लिए वेलर। तो नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग ये प्रीफिक्स हमें पता होना चाहिए। इसके बाद बेटा ये दो स्पेशल प्रीफिक्स और होते हैं, इनको ध्यान देना है। अगर हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन का स्ट्रक्चर,
डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के पास वाला जो ये कार्बन है, स्टार वाला कार्बन जो है, स्टार वाला कार्बन मतलब ये जो कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। ये किसका पार्ट है? फंक्शनल ग्रुप कार्बन है। ये जो स्टार वाला कार्बन है कौन सा कार्बन है? फंक्शनल ग्रुप कार्बन। कौन सा कार्बन? फंक्शनल ग्रुप कार्बन। तो 3 कार्बन का स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के जस्ट पास में ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बेटा क्या नाम देते हैं? एक्राइल। क्या नाम? एक्राइल। उसी तरह से ये 4 कार्बन का स्ट्रक्चर आ जाए और बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की पोजीशन भी ध्यान रखना बेटा, बीच वाले दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और उसके जस्ट पास में ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन आ जाए, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं बेटा? क्रोटोन। ठीक है, तो 3 कार्बन डबल बॉन्ड एक्राइल और 4 कार्बन बीच में डबल बॉन्ड क्रोटोन, और डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन ध्यान रखना बेटा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? जो केस नंबर 2 में अभी अभी बताया। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग फॉर्म एसिड प्रोपियोन, ब्यूटायर और वेलर, और दो स्पेशल केस एक्राइल और प्रोटोन। ठीक है, तो इनका यूज अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से है कि राइट कॉमन नेम्स। ठीक है, राइट कॉमन नेम्स, ये क्वेश्चन है। तो कॉमन नेम्स में सबसे पहला आपके सामने आया CH3COOH। तो कॉमन नेम जब आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले ये देखना है कि वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो केस नंबर 1 का है कि 2 का है। ठीक है, तो अभी अपन केस नंबर 2 ही पढ़ रहे हैं तो उसके ही आएंगे, पर आपको सोचना क्या है कि कौन से केस का फंक्शन आपके सामने आया। ठीक है, तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये केस नंबर 2 का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स वाला पार्ट डिफाइन करेंगे जो कि नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग आएगा। तो आपको क्या करना है? टोटल कार्बन गिनना है। तो टोटल कितना कार्बन है बेटा? टोटल 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में, 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम में केस 2 में क्या आएगा? एसिड आएगा। क्या आएगा? एसिड। और COOH फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सफिक्स यूज होगा बेटा, क्या यूज होगा? इक एसिड। क्या यूज होगा? इक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। और इसको कॉमनली हम इस नाम से भी जानते हैं, विनेगर। किस नाम से? विनेगर। घर में जो हम विनेगर यूज करते हैं उसमें ये होता है। ठीक है, तो एसिड का मतलब 2 कार्बन और इक एसिड किसका सफिक्स? COOH का सफिक्स। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट नंबर 2 है। तो नंबर 2 में भी बेटर देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर? फंक्शनल ग्रुप अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके लिए जो सफिक्स है वो तो क्या लग जाएगा? इक एसिड लग जाएगा। इसके अलावा बेटा यहाँ पे देखें टोटल कितने कार्बन है? टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। कितने? 4। तो 4 कार्बन के लिए बेटा केस 2 में जो कॉमन नेम में प्रीफिक्स लगता है वो क्या लगता है? ब्यूटायर लगता है। क्या लगता है? ब्यूटायर लगता है। ठीक है, लेकिन केवल यहाँ पर ब्यूटायर यूज करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि CH3 की आपको ब्रांच नजर आ रही होगी, ब्रांच नजर आ रही होगी। तो CH3 की ब्रांच होने के कारण यहाँ पर आइसो का यूज होगा। तो इसका जो नाम होगा बेटा आइसो होगा। आइसो इसलिए CH3 की ब्रांच के लिए। फिर आगे क्या लगाएंगे बेटा? ब्यूटायर लगाएंगे। ब्यूटायर इसलिए क्योंकि टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। और उसके बाद COOH के लिए सफिक्स जो होगा वो क्या होगा? इक एसिड। तो इसका नाम बेटा क्या हो गया? आइसो ब्यूटायरिक एसिड। क्या नाम? आइसो ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, तो एसिड 2 कार्बन के लिए, ब्यूटायर कितने के लिए? 4 कार्बन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर 3 देखेंगे। तो नेक्स्ट नंबर 3 में अगेन COOH जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। इसके लिए जो सफिक्स यूज होगा वो तो इक एसिड यूज होगा। इसके बाद यहां से लेकर बेटा यहां तक देखो, यहां से लेकर यहां तक 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है। और ये 3 कार्बन का स्ट्रक्चर नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्पेशल केस वाला स्ट्रक्चर है। बताया था ना स्पेशल केस वाले स्ट्रक्चर अभी दो थोड़ी देर पहले। तो 3 कार्बन का ये स्ट्रक्चर है और डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के पास वाला जो ये कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। तो एक्राइलिक एसिड, अमन कुमार का नाम आया सर, ये लो एक्राइलिक एसिड मैंने बता दिया। तो 3 कार्बन का स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड के साथ, इसका नाम बेटा होता है एक्राइल। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। और COOH के लिए क्या आता है सफिक्स? इक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा क्या? एक्राइलिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका? एक्राइलिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो एसिड 2 कार्बन के लिए, ब्यूटायर 4 कार्बन के लिए, और एक्राइल मतलब 3 कार्बन डबल बॉन्ड वाला केस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन बेटा नंबर 4। तो नंबर 4 ये भी एक स्पेशल केस बताया था आपको। 4 कार्बन का स्ट्रक्चर
और डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है, और डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला जो ये कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। किसका कार्बन? फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मैंने बेटा क्या नाम दिया था? इसको नाम दिया था क्रोटोन। क्या नाम दिया था? क्रोटोन। और COOH के लिए सफिक्स क्या लगेगा? इक एसिड। क्या लगेगा? इक एसिड। तो इसका नाम हो गया क्रोटोनिक एसिड। क्या नाम? क्रोटोनिक एसिड। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्रोटोनिक एसिड। नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट का नाम सब बता सकते हैं। ये फिर से वही आ गया कि 3 कार्बन का स्ट्रक्चर विद डबल बॉन्ड। तो ये वाला जो है इसको क्या बोलेंगे बेटा? एक्राइल। क्या बोलेंगे? एक्राइल। और CHO जो है उसके लिए क्या लगेगा? सफिक्स एल्डिहाइड। CHO के लिए सफिक्स जो है, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या लगेगा? एल्डिहाइड ही लगेगा। तो एक्राइल एल्डिहाइड बेटा, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको एक्रोलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोलीन। तो एक्रोलीन नाम में कोई लॉजिक नहीं, इसको सीधा ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक्राइल बेटा और क्रोटोन, ये दोनों स्ट्रक्चर आपको जरूर जरूर ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखेंगे बेटा, नेक्स्ट नंबर 6। नंबर 6 वाले में देखो, नंबर 6 इसका क्या नाम होगा? फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? CONH2। CONH2 मतलब एमाइड हो गया। तो एमाइड के लिए सफिक्स क्या लगेगा बेटा? एमाइड ही लगेगा। टोटल कितने कार्बन है? टोटल फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए, ये मत भूलना यहाँ पे टोटल कार्बन की बात कर रहे हैं इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो टोटल 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या लगता है बेटा? ब्यूटायर। क्या लगता है? ब्यूटायर। और अगेन CH3 की ब्रांच नजर आ रही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटायर। और फिर आगे क्या लगा दूंगा मैं? इक एसिड। इक एसिड लगाऊंगा क्या? नहीं नहीं, इक एसिड थोड़ी लगाऊंगा। इस बार तो क्या आ गया? इस बार तो अमाइड आ गया। इस बार तो क्या आ गया बेटा? इस बार क्या आ गया? अमाइड आ गया। तो अमाइड के लिए क्या लगेगा? अमाइड के लिए क्या लगेगा बेटा? बोलो, अमाइड के लिए क्या लगेगा? अरे अमाइड के लिए क्या लगेगा? हेलो, अमाइड के लिए क्या लगेगा बेटा? अमाइड के लिए अमाइड ही लगेगा। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा आइसो ब्यूटायरिक, ब्यूटायर और फिर अमाइड। क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटायर अमाइड, ठीक है। तो COOH आया तो इक एसिड, और अमाइड के लिए सफिक्स अमाइड ही लगेगा, तो आइसो ब्यूटायर अमाइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं नंबर 7। नंबर 7 देखेंगे बेटा, नंबर 7 CH3C, CH3CONH2, ठीक है। तो CONH2 फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप आप किस नाम से जानते हैं? एमाइड के नाम से जानते हैं। इसके लिए सफिक्स जो होगा वो भी क्या होगा? एमाइड ही होगा। केस नंबर 2 का फंक्शनल ग्रुप है, तो टोटल कार्बन गिनेंगे, इसी से ही आपको क्या पता चलेगा? प्रीफिक्स पता चलेगा। तो बेटा टोटल कितने कार्बन है? 5 कार्बन है इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। तो 5 कार्बन के लिए बेटा क्या यूज करते हैं? वेलर। क्या यूज करते हैं? वेलर। और साथ में मुझे कुछ और भी जोड़ना पड़ेगा, कुछ और भी जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा वेलर से पहले? बोलो, वेलर से पहले क्या कुछ और जोड़ना पड़ेगा मुझे? वेलर से पहले नियो जोड़ना पड़ेगा सर, क्योंकि 2 CH3 की ब्रांच के लिए आपने नियो बताया था। तो ये हो गया बेटा नियो, वेलर, और एमाइड के लिए सफिक्स क्या होगा? एमाइड होगा। तो इसका नाम हो गया नियो वेलर एमाइड, ठीक है। 8 नंबर वाला CH3CHO, ये बड़ा सिंपल है पर फेमस है, तो ध्यान रखना है। CH3CHO, यहाँ पे CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड के लिए सफिक्स एल्डिहाइड ही लगेगा। टोटल कितना कार्बन हो गया? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए बेटा कॉमन नेम में केस 2 में क्या आएगा? एसिड। और एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या लगेगा? एल्डिहाइड। तो नाम हो गया एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। 9 नंबर देखेंगे, 9 नंबर CH3CH2 और COCl। CH3CH2 COCl, ये फंक्शनल ग्रुप बेटा पहली बार ही मैंने इंट्रोड्यूस किया है। तो COCl, ये जो COCl है बेटा, ये COCl फंक्शनल ग्रुप जो है ये एसिड हेलाइड है, एसिड क्लोराइड है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? एसिड क्लोराइड है। इसको एसिड क्लोराइड बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप को। और एसिड क्लोराइड ये COX है। तो इसके लिए जो बेटा सफिक्स बताया था वो बताया था इल हेलाइड। क्या बताया था? इल हेलाइड बताया था। तो यहाँ Cl है तो क्या हो जाएगा इसके लिए सफिक्स? इल क्लोराइड। ओके, जवाब भी आता हुआ अमन कुमार का, बहुत बढ़िया। तो टोटल बेटा कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए बेटा क्या आएगा? प्रीफिक्स प्रोपियोन। क्या आएगा? प्रोपियोन। और आगे क्या लगा देंगे?
इल क्लोराइड, क्या आ जाएगा, इल क्लोराइड। तो इल क्लोराइड किसका सफिक्स हो गया बेटा, COCl का सफिक्स हो गया इल क्लोराइड। और प्रोपियोन क्यों लगाया, क्योंकि टोटल कितने कार्बन, 3 कार्बन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एस्टर की। ठीक है, एस्टर के केस में बेटा देखो, एस्टर के केस में नेमिंग कैसे करनी है वो देखते हैं। एस्टर नेमिंग की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बना हुआ है इसको मैं हटा रहा हूँ। तो आप कुछ इस तरह से देखेंगे, COOR, ये बेटा क्या होता है, एस्टर होता है। तो एस्टर में सबसे पहले बेटा ये जो आर है, सबसे पहले बेटा जो ये आर है, इस आर को रेडिकल मान के इसका नाम लिखना है। ठीक है, इस आर को रेडिकल मान के उसका नाम लिखना है, जैसा अपन ने केस 1 में देखा। जैसे मिथाइल आ जाएगा, CH3 आ जाएगा तो मिथाइल, C2H5 आ जाएगा तो इथाइल। ठीक है, रेडिकल मान के पहले उसका नाम लिखना है। उसके बाद बेटा इस साइड इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, इस साइड बेटा ध्यान देना, इस साइड जितने भी कार्बन आएंगे उसके अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करेंगे क्या, प्रीफिक्स। और उस प्रीफिक्स को किसके अकॉर्डिंग लिखना है बेटा, केस 2 में जो बताया था। तो नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स लगाना है। जैसे 1 कार्बन आया टोटल तो फॉर्म, 2 आया तो एसिड, अकॉर्डिंग टू केस 2। ठीक है, इसके बाद बेटा लास्ट में क्या जोड़ देना, इसके बाद लास्ट में बेटा जोड़ देना 8। ठीक है, तो ये एस्टर का नेमिंग का फॉर्मेट है। सबसे पहले आर का नेम लिखना है रेडिकल की तरह, उसके बाद प्रीफिक्स वाला पार्ट अकॉर्डिंग टू केस 2, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे। तो ऐसा ही कुछ तरीका मैं IUPAC में बेटा आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला एग्जांपल देखो, ये वाला, तो ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो एस्टर फंक्शनल ग्रुप में ये जो सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन से ये वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है आर, तो इसको रेडिकल की तरह बेटा आपको लिखना है। तो इसका अपन रेडिकल नेम जानते हैं, क्या होता है, मिथाइल। क्या होता है, मिथाइल। इसके बाद बेटा इस साइड टोटल जितने भी कार्बन आए एस्टर के कार्बन को इंक्लूड करते हुए, तो उनको बताना है। तो टोटल 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए बेटा क्या होता है, 1 कार्बन के लिए फॉर्म क्या होता है, फॉर्म होता है कॉमन नेम केस 2 में। और लास्ट में क्या लगा देंगे बेटा, 8 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 8। तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल फॉर्मेट। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट वाले केस में देखूं तो सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन से जो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है C2H5, C2H5 का मतलब बेटा क्या हो गया, CH2CH3। तो इसका रेडिकल नेम क्या होता है बेटा, इसका रेडिकल नेम होता है क्या, इथाइल। तो राइट हैंड साइड वाला काम खत्म। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए बेटा टोटल कार्बन देखना है, कितना कार्बन है टोटल, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए बेटा क्या आएगा, 2 कार्बन के लिए आएगा एसिड। क्या आएगा, एसिड। और उसके बाद लास्ट में अपन क्या जोड़ देंगे, 8। क्या जोड़ देंगे, 8। तो ये हो गया इथाइल एसीटेट। क्लियर। नेक्स्ट वाला देखें तो सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, ये डबल बॉन्ड वाला रेडिकल जुड़ा हुआ है। अब तो मेरे को इसका कोई नाम बता दो, डबल बॉन्ड वाले इस रेडिकल का नाम क्या है, अब तो कोई बता दो। अब तो फिट बैठ गया होगा दिमाग में। सिंगल बॉन्ड वाला जो ये रेडिकल था इसका नाम तो था इथाइल। डबल बॉन्ड वाले इस रेडिकल का नाम बता दो, कोई तो बता दो। डबल बॉन्ड वाले इस रेडिकल का नाम फटाफट बताओ। शिवम कुमार, अमन कुमार, अजय प्रकाश, कहाँ गए, डबल बॉन्ड वाले इस रेडिकल का नाम बताओ। अरे डबल बॉन्ड वाले इस रेडिकल का नाम बताओ जी। अरे बता रहे हो क्या, इथाइलिन नहीं बेटा, इथाइलिन तो बाईवेलेंट के लिए होता है। ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो बेटा ये तो विनाइल होता है। अरे क्या होता है जी, अरे आज ही तो बताया दादा। ये CH3CH2 ये क्या होता है, ये होता है इथाइल। क्या होता है, इथाइल। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेटा विनाइल। क्या होता है, विनाइल। मत भूलो रे, सिंगल बॉन्ड वाले का इथाइल और ये डबल बॉन्ड वाले का विनाइल। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, विनाइल। क्या नाम, विनाइल। उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड में देखो टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन का ये स्ट्रक्चर है। और साथ में इधर बेटा डबल बॉन्ड भी है। इसको देखो, क्या ये स्पेशल केस बताया था मैंने, 3 कार्बन का स्ट्रक्चर विद डबल बॉन्ड, क्या है इसका नाम, 3 कार्बन का स्ट्रक्चर विद डबल बॉन्ड, क्या है इसका नाम, एक्राइल। क्या बोलते हैं इसको, एक्राइल। और फिर लास्ट में क्या, विनाइल एक्राइलेट, बिल्कुल सही। 3 कार्बन का स्ट्रक्चर को ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में एक्राइल, और लास्ट में क्या जोड़ दिया, 8। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद नहीं करने, बस ये तरीका ध्यान रखो, ये जो लिखा
कि R जहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले उसका नाम रेडिकल की तरह, उसके बाद केस 2 के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स डिफाइन करना है और फिर लास्ट में क्या जोड़ देना बेटा, 8 जोड़ देना। क्या जोड़ देना, 8TE जोड़ देना है। ठीक है जी, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं एनहाइड्राइड का केस है। एनहाइड्राइड, तो बेटा एनहाइड्राइड की नेमिंग का तरीका जो यहाँ बता रहे हैं वैसा ही कुछ तरीका IUPAC में भी। नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एसिड फ्रॉम विच एनहाइड्राइड इज मेड ऑफ। एनहाइड्राइड की नेमिंग एसिड के बेसिस पे करते हैं बेटा जिससे वो बना होता है। ठीक है, तो एनहाइड्राइड एसिड से कैसे बनता है बेटा, तो यहाँ पे देखो एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, यहाँ से फिर क्या निकालते हैं H2, जैसे एक एसिड से H निकाला, दूसरे से OH वाला पार्ट निकाला, ओवरऑल वाटर का एलिमिनेशन हुआ, उसके बाद ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जो है ये इस ऑक्सीजन से आपस में कनेक्ट हो गए, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप डेवलप हुआ बेटा COOCO, इसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। और एक एनहाइड्राइड जो है वो क्या है, इसका सफिक्स है। एक एनहाइड्राइड इसका क्या है बेटा, सफिक्स है एनहाइड्राइड का। तो एनहाइड्राइड बनता कैसे है, एसिड से आप वाटर निकाल दो तो फिर एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब जैसे अपने को एग्जाम्पल दिया है, अब एग्जाम्पल जो है वो डायरेक्टली एनहाइड्राइड का दे रखा है, किसका, एनहाइड्राइड का। तो इस एनहाइड्राइड से एसिड कैसे पता लगाए, हमें कैसे पता लगेगा कि ये कौन से एसिड से बना हुआ है, तो उसके लिए आप क्या करो, इसके अंदर क्या डाल दो, वाटर डाल दो। तो जैसे ही एनहाइड्राइड के अंदर वाटर डालते हैं तो एनहाइड्राइड टूट के क्या देता है बेटा, एसिड देता है। क्या देता है, एसिड। तो इस वाले कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ दो या फिर इस वाले कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ दो, किसी को तोड़ दो। ठीक है, तो जैसे मैं ऊपर वाले कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ रहा हूँ, ठीक है, तोड़ने के बाद वाटर के अंदर दो हिस्से होते हैं बेटा, एक H और एक OH वाला पार्ट। तो OH वाला पार्ट में इधर दे रहा हूँ, H वाला पार्ट में इधर दे रहा हूँ। तो H और OH का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करना है ताकि दोनों साइड से क्या बन जाए, एसिड बन जाए। तो यहाँ से देखो बेटा ऊपर की साइड से, तो ऊपर की साइड से अगर आप यहाँ से देखो COOH मिलेगा ऊपर की साइड से, और नीचे वाली साइड से भी आपको COOH मिलेगा। तो यहाँ पे दो एसिड बन गए बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH और COOH, और नीचे की साइड से भी दो एसिड बन गए CH3 CH डबल बॉन्ड CH और COH। तो ऊपर की साइड से भी एक एसिड, नीचे की साइड से भी बेटा एक एसिड। अब इन दोनों एसिड का नाम अपने को आता है। ठीक है, इस एसिड का नाम एक्राइलिक एसिड, जैसा कि अपन ने किया, और इस एसिड का नाम भी अपन ने किया था क्या, क्रोटोनिक एसिड। क्या नाम, क्रोटोनिक एसिड। ठीक है, तो अपने को ये पता चल गया कि ये जो एनहाइड्राइड है वो एक्राइलिक एसिड और क्रोटोनिक एसिड से मिलके बना हुआ है। तो एनहाइड्राइड के नाम में इनका दोनों का नेम शामिल होगा। तो एनहाइड्राइड का नाम हो जाएगा बेटा क्या, एक्राइलिक और फिर क्रोटोनिक एनहाइड्राइड। क्या नाम हो जाएगा, एक्राइलिक क्रोटोनिक एनहाइड्राइड। समझ में आया। एनहाइड्राइड का नाम किसके बेसिस पे करते हैं, एसिड के बेसिस पे करते हैं जिससे वो बना होता है। समझ में आया, सबको समझ में आया, अजय प्रकाश, अमन कुमार, शिवम कुमार, सबको समझ में आया जी। आगे बढ़ूं कुछ और एग्जाम्पल के साथ। तो एक्राइलिक क्रोटोनिक एनहाइड्राइड, यस सर, यस सर, बहुत आसान है। ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल देखो बेटा एनहाइड्राइड के, सिंपल से CH3COOCOCH3। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं पानी डाल दूंगा इसके अंदर, उसके बाद ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ दो या फिर ये वाला कोई सा भी तोड़ दो। तो जैसे मैंने इसको तोड़ा तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या दे रहा हूँ H, और राइट हैंड साइड में मैं क्या दे रहा हूँ OH, ताकि दोनों साइड से क्या बन जाए, एसिड। तो बेटा यहाँ पे देखो कौन सा एसिड बनेगा, CH3COOH लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से भी क्या बनेगा, CH3COOH। तो दोनों साइड से सेम एसिड। इस एसिड का नाम बेटा अपन जानते हैं क्या होता है, एसिटिक एसिड। क्या होता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एसिटिक एसिड अपन ने बना दिया। तो एसिटिक एसिड से ये एनहाइड्राइड बना हुआ है, तो इस एनहाइड्राइड का नाम बेटा क्या हो जाएगा, इस एनहाइड्राइड का नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या हो जाएगा इसका नाम, एसिटिक एनहाइड्राइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, डाई लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे ही मैंने एसिटिक बोल दिया इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड जो है वो एसिटिक वाला पार्ट है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड से बना तो एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, इसमें अगर मैं वाटर डालूं तो फिर से यहाँ से जैसे मैंने तोड़ दिया कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इसको H दे दिया, इसको क्या दे दिया, OH दे दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड से बेटा क्या बनेगा, CH3CH2 COOH, राइट हैंड साइड से बेटा क्या बनेगा, HCOOH। ठीक है, तो 3 कार्बन का ये एसिड सिंगल बॉन्ड वाला। ठीक है, डबल बॉन्ड के केस में तो एक्राइलिक हो गया था, इसमें सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन। तो ये 3 कार्बन का जो एसिड है बेटा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोपियोनिक एसिड। क्या बोलेंगे,
प्रोपियोनिक एसिड, और ये 1 कार्बन का एसिड बेटा 1 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड, क्योंकि 1 कार्बन का मतलब केस 2 में क्या है, फॉर्म है। ठीक है, तो इस एनहाइड्राइड का नाम बेटा क्या हो जाएगा, इस एनहाइड्राइड का नाम हो जाएगा फॉर्मिक, और फिर क्या आ जाएगा आगे, प्रोपियोनिक, फॉर्मिक, प्रोपियोनिक और एनहाइड्राइड, फॉर्मिक, प्रोपियोनिक, एनहाइड्राइड। ठीक है, तो एनहाइड्राइड का नेमिंग किसके बेसिस पे करेंगे, जिस एसिड से वो बना होता है उसके बेसिस पे करेंगे। और एसिड का पता कैसे चलेगा बेटा, एनहाइड्राइड के अंदर वाटर डाल दो, एसिड बन जाएगा, एसिड का नाम आप करो, जो एसिड का नाम होगा वही एनहाइड्राइड के नेम में शामिल होगा। ठीक है, एक एग्जांपल बेटा ये वाला देखें, CH3CN, इसका नाम करना है सिस्टम ए बी की तरह नहीं बताया मैंने, केस 1 2 के अकॉर्डिंग बताया मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं अपन, केस 1 और केस 2। ठीक है, तो केस नंबर 1 में बेटा नेमिंग कैसे करते हैं, तो ये फाइनली कंक्लूजन हो रहा है जो कुछ भी पढ़ाया। केस नंबर 1 में बेटा कैसे करते हैं, सबसे पहले रेडिकल का नेम लिखते हैं और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं CN को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं केस 1 में, तो फिर ये जो बचा CH3 वाला हिस्सा ये रेडिकल की तरह लिखा जाएगा। तो इसका रेडिकल नेम बेटा क्या होता है, इसका रेडिकल नेम होता है मिथाइल। क्या होता है, मिथाइल होता है। और CN है, तो CN के लिए बेटा सिस्टम, CN के लिए केस 1 में क्या यूज होगा, सफिक्स। CN के लिए केस 1 में जो सफिक्स होगा साइनाइड, बिल्कुल, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा क्या, मिथाइल साइनाइड। ठीक है, तो केस 1 में बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले रेडिकल का नाम और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या होता है, सफिक्स होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट केस नंबर 2 में बेटा बताया था, केस नंबर 2 में टोटल कार्बन गिन के उसके अकॉर्डिंग प्रीफिक्स डिसाइड होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो टोटल कार्बन बेटा कितने हैं, टोटल 2 कार्बन है। तो केस 2 में 2 कार्बन के लिए बेटा क्या यूज करते हैं, एसिड। क्या यूज करते हैं, एसिड। और CN के लिए केस 2 में क्या यूज करते हैं, ओ नाइट्राइल। क्या यूज करते हैं, ओ नाइट्राइल। तो बेटा इसका नाम हो जाएगा क्या, एसीटो नाइट्राइल। क्या नाम हो जाएगा, एसीटो नाइट्राइल। समझ में आ गया। तो केस 1 में क्या करना है, केस 2 में क्या करना है, दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। कौन से फंक्शनल ग्रुप केस 1 में है, कौन से केस 2 में है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पहले डिसाइड करना है, उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि केस 1 में जाना है, केस 2 में जाना है। केस 1 में नाम लिखने का फॉर्मेट, केस 2 में नाम लिखने का फॉर्मेट, ये आपको पता होना चाहिए। और लास्ट के केस एस्टर और एनहाइड्रेट का नेम करने का जो तरीका अपन ने कॉमन नेम में सीखा, वैसा ही कुछ तरीका IUPAC में भी आएगा। ठीक है जी, तो आज अपन यहीं समाप्त करते हैं, टाइम भी हो गया, तो आज के लिए यहाँ पर एंड करते हैं। बिगनर बॉक्स आप 1 2 3 4 सारे कंप्लीट कर सकते हैं। बिगनर बॉक्स 4 में क्वेश्चन नंबर 3 नहीं होगा बेटा, और एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक ये आप सारे कर सकते हैं। ठीक है, बिगनर बॉक्स 4 में क्वेश्चन नंबर 4 अभी के लिए छोड़ देना, कल कवर हो जाएगा वो, और एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। राम राम सर, थैंक यू। जय सिया राम, राम राम, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ठीक है, PDF डाउनलोड कर लेना बेटा, अपलोड कर रहा हूं मैं थोड़ी देर में। ठीक है, नोट्स वोट्स बना लें आप अच्छे से।